एवरीवन। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय जो ऊर्ध्व लोक का वैमानिक देवों का चल रहा है, उसमें हमने कल देखा था देवियों के बारे में, राइट? उनके अवधि ज्ञान के बारे में, देव कैसे पैदा होते हैं, उत्पत्ति उनकी उपाधशय्या पर, है ना? वो सब देखा था। अब इसके बाद है गति आगति, मतलब कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ठीक है? तो पहले बता रहे हैं कि देव कहाँ जाते हैं। देव गति के देव, ठीक है? यहाँ पर सभी प्रकार के देव हैं, पहले स्वर्ग से लेके और अनुत्तर विमान तक के सबकी बारे बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? देव गति के देव वहां से च्युत होकर मनुष्य और तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब कहाँ नहीं जाते? कौन सी दो गतियों में नहीं जाते? देव देव नहीं बनते, है ना? और देव नरक में भी नहीं जाते। कहाँ जाएंगे? सिर्फ मनुष्य या तिर्यंच में। तिर्यंच में आप ये मत समझिएगा कि जो हम जीव देखते हैं, मूव हो रहे हैं, वो ही तिर्यंच होते हैं, राइट? इवन जो वनस्पति कायिक हैं, उनको भी तिर्यंच में ही लिया है, ठीक है? जो अग्नि कायिक, वायु कायिक, एक इंद्रिय जीव हैं, वो भी तिर्यंच में आते हैं। तो देव क्या है इसका मतलब? तिर्यंच में तो कुछ भी बन सकते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? उनमें भी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, नियमतः कर्म भूमि के मनुष्यों में जन्म लेते हैं। तो उनका इतना पुण्य हो जाता है, उनकी ऐसी भावना वहां पर स्ट्रांग हो जाती है कि सम्यक दर्शन जिनके पास है, जिन देवों के पास, तो वो कर्म भूमि के मनुष्य में जन्म लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कर्म भूमि में जाके तिर्यंच बन गए, है ना? कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे। सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के मिथ्या दृष्टि देव, संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि के मनुष्य, तिर्यंच तथा तेज का एक वायु का एक जीवों को छोड़कर बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? सौधर्म ईशान मतलब पहले दूसरे स्वर्ग के जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो ये किस तरीके से बताया कि कहाँ नहीं जाते, ठीक है? तो वो क्या नहीं बनते? संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, ठीक है? तो और तेज कायिक मतलब अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव नहीं बनते। तो क्या बन सकते हैं? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव। बादर एकेंद्रिय मतलब बाकी जो एकेंद्रिय बचे, पृथ्वी कायिक हो गए, और कौन सा हुआ? जल कायिक हो गए, है ना? और वनस्पति। तो इनमें जा सकते हैं कौन? मिथ्या दृष्टि देव, है ना? तो हो गई ना यहाँ पर भावना की बात। जो सम्यक दृष्टि है, उसको समझ आ गया कि संयम की कितनी महत्ता है ना? तो वो वहां पर बैठकर भावना क्या भाता है मरण समय में भी कि भाई मुझे अब अपना कल्याण करना है, तो मैं कर्म भूमि में जाकर संयम को धारण करूं। उसकी इसी भावना के कारण वो कर्म भूमि के मनुष्य में जन्म लेता है। और जो मिथ्या दृष्टि देव रहता है, जिसको कि यही नहीं समझ में आता कि वो यहाँ पर देव गति में सिर्फ स्टॉपेज ले रहा है, राइट? वो किसी पुण्य से या देव गति में आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है, ये बात उसे समझ नहीं आती। उसको सिर्फ दुख दिखाई देता, अरे मेरा ये सारे सुख छूट जाएंगे, मैं आगे संसार के दुखों में फिर से पड़ने वाला हूँ जाके, है ना? और उस डर से वो क्या भावना भाता है, मैं ऐसी गति में जाऊं जहां सबसे कम मेरी नॉलेज हो, ठीक है? जहाँ सबसे कम मुझे दुःख को देखना पड़े। उसको लगता है अग्नि तो बहुत दुःख वाला काम है, वायु तो बहुत तेज़ चलती है और बहुत दुःख होता है।
तो हर चीज़ को ना करते हुए कहाँ एंड अप हो जाता है? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक में। उसको लगता है जो मिथ्या दृष्टि देव है कि इन जगहों पे सबसे कम दुःख है तो यही बेस्ट है मेरे लिए। तो वो ऐसी भावना अंदर में वहाँ पर भाने लगता है। मरण जब उसको 6 महीने बचते हैं ना, उस समय पर उसके ऐसे भाव हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर जन्म ले लेता है। तो उसको अपना कल्याण नहीं समझ में आता। हाँ, उमा जी आपने हाथ रेज़ किया। जो ये सम्यक दृष्टि जो जीव है, जो कर्म भूमि के मनुष्य में जन्म लेते हैं, तो वे सम्यक दृष्टि के साथ जन्म लेते हैं या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जी, थैंक यू। श्योर। तो पहले दूसरे स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देवों की बात बता दी। अब सानत कुमार मतलब जो तीसरा स्वर्ग है, तीसरे स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों की मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों में उत्पत्ति होती है। किसमें होगी? देवों की मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों में, मतलब कि संगी पंचेंद्रिय, राइट? पंचेंद्रिय मतलब 5 सेंसेस। अब एक सेंसेस में नहीं, 5 सेंसेस वाले संगी पंचेंद्रियों में उनका जन्म होगा। ठीक है ना? या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे। ठीक? उससे ऊपर के देव नियमतः मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं। उसके ऊपर सहस्त्रार के ऊपर हमने क्या देखा था? सहस्त्रार के ऊपर, है ना? सहस्त्रार है 12वां, तो उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो 13वें स्वर्ग से ऊपर जितने भी देव हैं, वहां से मरण को प्राप्त करके नियम से मनुष्य ही बनेंगे, है ना? और जो देव होते हैं वो भोग भूमि में भी नहीं जाते, तो इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे। ठीक है? यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, चारू सॉरी। तो हम्म, ये जो आपने बताया कि तीसरे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक, एक हम्म, बार रिहाइड्रेट करें कि वो आप कह रहे हो संगी पंचेंद्रिय और कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं, ऐसा? हाँ, तो वो उसमें कुछ ऐसा होता है कि सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो मनुष्य बनते हैं और जो उनके मिथ्या दृष्टि होते हैं वो पंचेंद्रिय बनते हैं, ऐसा? हाँ, हाँ, ऐसा मान सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जो है वो मनुष्य भी बन सकते हैं और संगी पंचेंद्रिय भी बन सकते हैं एक्चुअली। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा नियम नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है तो संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा। पर हमने जैसे वो पहला और दूसरे में पढ़ा कि उसमें तो मिथ्या दृष्टि तो हाँ, बादर एक इंद्र ही बनता है, राइट? वो करेक्ट, तो मनुष्य नहीं बनेगा। करेक्ट, वहाँ बट पर ये सही है। हाँ, और तीसरे से लेके 12वें तक वो मनुष्य बन सकता है, ठीक है? हाँ, हुँ। और 12वें के ऊपर नियम से मनुष्य बनेगा, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि। ठीक है, है चलो, ना? थैंक क्योंकि नवम ग्रह वेग तक मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना? लेकिन वहाँ से च्युत होकर वो मनुष्य नियमतः ही बनेंगे। एक हाँ, मेरा ये सवाल था यहाँ पर कि ये जो मनुष्य गति में आ रहे हैं, जी। अब मनुष्य गति में इतनी वैरायटी होती है, गरीब के घर, अमीर के हाँ, घर, साम्यक के घर, जैन के घर और अजैन के घर, मुसलमान के, मतलब हाँ, हाँ, बहुत हाँ, समझ वैरायटी। आ गया। हाँ। तो मतलब इसमें क्या है, कुछ है कि जैसे कोई पिछले जन्म में जैन धर्म को मानता हो तो वो हुँ। जैन धर्म में या उसी परिवार में आता है, कुछ ऐसा भी है क्या? देखो जिस तरीके से लिखा है कि कर्म भूमि के मनुष्यों में ही जन्म लेगा सम्यक दृष्टि, तो उसने जो भावना भाई होगी नियमतः उच्च कुल के मनुष्यों की ही भावना भाई होगी। ठीक है ना? अच्छा। तो ये कह सकते हैं। और अच्छा। दूसरी चीज़ जो अनुत्तर अनुदिश विमानों से आते हैं, तो वो शलाका पुरुष भी बन सकते हैं, राइट? जो अ, 13वें स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, वो शलाका पुरुष भी बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भई हाँ, पुण्य तो होता है उनका देवों का, है ना? वो डिपेंड करेगा वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। ठीक। लेकिन देवों में पुण्य होता है तो अच्छे घरों में ही पैदा होते हैं, बहुत गरीब के घर नहीं जाते। ठीक है ना? ठीक। ये इन जनरल का नियम है, ऐसा नहीं कि देव है तो देव है तो कुछ ना कुछ उसने वहाँ पर अच्छे भाव ही रखे होंगे। लेकिन अगर तिर्यन वो मन मिथ्या दृष्टि है और बहुत ही
अपने को उदास या दुख माना है, ठीक है ना, तब संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तो तिर्यंच तो नीच कुल हो गया। हाँ, वो भी तो बन रहे हैं, देवी बन रहे हैं। हाँ ओके, हाँ, तो तिर्यंच नीच कुल हो गया, तो वहां पर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर भाव कैसे हैं। ठीक। ठीक। मतलब ऐसा किसी भी पुराण में देखा नहीं है कि देवों से च्युत होकर कोई गरीब घर में पैदा हुआ हो। जानवर भी बहुत कम में देखा है, मतलब बनते हुए, राइट, डायरेक्ट वहां से, तो बहुत ही मिथ्या दृष्टि होकर और बहुत ही दुख वाले परिणाम करेगा। तो एक्सेप्शन केसेस आई वुड से, है ना, नॉर्मली जो है, या मतलब हाँ, एक इंद्रिय जीवों के एग्जाम्पल्स आते हैं, तो या कह सकते हैं दोनों ही तरह के परिणाम रहेंगे उनके, दुख, बहुत ज्यादा दुख मानने वाले भी और शांत परिणाम वाले भी। ने तेज काई किसको बताया था? तेज काई किस अग्नि। और और जो देव होते हैं वो पुरुष ही बनते हैं कि वो स्त्रियां भी बन सकती हैं? स्त्री भी बन सकती हैं, डिपेंडिंग अच्छा, उनके भाव कैसे हैं। ओके। हाँ, नॉर्मली सर्वात सिद्धि और हाँ, सर्वात बोलो। सिद्धि और अनुदिश अनुत्तर ये सब मान के सब जने ये मनुष्य बनेंगे। हाँ, ये सर्वार सिद्धि के देव तो नियम से पुरुष ही बनते हैं, और अनुत्तर अनुदिश के सारे ही सम्यक दृष्टि होते हैं, तो पुरुष ही बनते हैं। हम्म, चारू, जैसे अभी Thank you. तुमने बताया कि त्रियंच में एक इंद्र से लेके हम्म, जैसे जल वायु ये सब होते हैं, हम्म। तो ये सब जितने भी त्रियंच में आ रहे हैं कि वो सब कुछ भी बन सकते हैं? हाँ, इनको छोड़कर, तेज कायिक और वायु कायिक को छोड़कर, राइट, तो अच्छा, ये दो नहीं बनते, ठीक है, बाकी सब बन सकते बाकी हैं। तीन, हाँ। ओके ओके, थैंक यू। तो चारू जी ये भोग भूमि में भी जा सकते हैं, राइट? नहीं, देव भोग भूमि में नहीं जाते, देव से च्युत होकर कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे, अच्छा, है ना। लेकिन कर्म भूमि में भी तो मलेच्छ आर्यखंड दो हो गए ना, अलग अलग, तो हाँ कहाँ वो भी जाएंगे है। ये नहीं बताया, है ना, कर्म भूमि तो, के मनुष्य। तो तिर्यंच भी कर्म भूमि के ही बनेंगे, राइट? हाँ, ऐसा क्लियर तो नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं, बस संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होंगे, है ना। तो तिर्यंच तो हमने देखा कि दूर जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, राइट, तो वहां भी जा सकते हैं। तो जहां पर भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पॉसिबल है, भोग भूमि में नहीं जाएंगे, बस ये है। क्योंकि ओके, भोग भूमि से देव में गए, फिर देव से भोग भूमि में, ऐसा नहीं है। देव भोग भूमि से नियम से देवगति में जाता है, ठीक है, राइट। लेकिन देव से फिर वापस से भोग भूमि में नहीं जाता। हम्म। अब है जी, अब है आगति, कहाँ से, कहाँ के जीव देवों में पैदा होते हैं, वैमानिक देवों में। बाकी के देवों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी, हमारा प्रकरण सिर्फ वैमानिक देवों का चल रहा है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच ही वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। उनमें भी मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं वो 12वें स्वर्ग तक तथा अविरत सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुणस्थान वाले और देशव्रती मनुष्य या तिर्यंच अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। अच्युत मतलब 16वां स्वर्ग। अच्युत स्वर्ग से ऊपर जिन लिंगधारी मुनि ही उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब जो संयम धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि हैं वो ही 16वें स्वर्ग से ऊपर जन्म लेंगे। जो ग्रैवेक देखा था हमने, अनुदेश अनुत्तर, इनमें जिन लिंग मुनि ही जा सकते हैं। मिथ्यात्वी मुनि भी जिन लिंग के महात्म से 9वें ग्रवेक तक उत्पन्न होते हैं। हाँ, सरोज जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं अभी ये कुंडलपुर का जो सुन रही थी वो जन्म चल रहा था, जी तो उसमें जो पांडु शिला पे सौधर्म इंद्र जाते हैं वो उसकी कहानी चल रही थी। जी जी जी। तो उसमें ये बताया था कि सौधर्म इंद्र भी वही बनेगा जो मुनि बनता है, वही बन सकता है और कोई नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर इसमें तो 16वें स्वर्ग के ऊपर का लिखा, मतलब नहीं नहीं नहीं, देवों की बात चल रही है। देखो, देवों में एक इंद्र होता है, राइट, हर जैसे सौधर्म इंद्र का विमान के हाँ, लेवल पे है, राइट, पहला स्वर्ग है सौधर्म इंद्र, लेकिन उसमें एक ही इंद्र है, ठीक है ना, लेकिन देव अच्छा, कितने हैं, असंख्यात देव हैं।
तो हाँ यहाँ हाँ पर बात चल रही है जो नॉर्मल देव हैं, अच्छा ठीक है ना। ठीक लेकिन हाँ, इंद्र का पद जो है वो मुनि महाराज को ही मिलता है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक सौधर्म इंद्र जो है वो मुनि महाराज ही बनते हैं। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर मिथ्यात्वी मुनि भी जिन लिंग से मतलब जिन मुद्रा, निर्ग्रंथ मुद्रा, ठीक है। तो मिथ्यात्वी मुनि, मिथ्यात्वी मतलब जिन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना, जो द्रव्य से मुनि बन गए, बाहर से मुनि बन गए, अंदर से मुनि नहीं है, वो भी अपनी तपस्या के बल पर नवमे ग्रवेग तक उत्पन्न हो सकते हैं। उससे ऊपर भावलिंगी दिगंबर मुनि ही उत्पन्न होते हैं। यह विशेष ध्यातव्य है कि 14 पूर्व के धारी मुनि लांतव कल्प से नीचे उत्पन्न नहीं होते। लांतव कौन सा हुआ? लांतव 7वां, राइट। तो भावलिंगी जो मुनि है, 14 पूर्व के धारी जो मुनि है, राइट। 14 पूर्व के धारी मतलब जिनको संपूर्ण आगम का ज्ञान है, ऐसे मुनि लांतव कल्प से नीचे उत्पन्न नहीं होते। पहले से छठे स्वर्ग से ना जन्म लेके 7वें से ऊपर में ही जन्मते हैं, ठीक है। अब ये है कि वैमानिक देवों में किस कारण से उत्पन्न होते हैं, है ना। सबको ये क्यूरोसिटी रहती है कि भाई देवगति तो जाना है, क्या करना चाहिए उसके लिए, राइट। तो उसके थोड़े से कारण यहाँ पर बताए हैं। संयम तप धारण करने से, नियम व्रत आदि धारण करने से, संयम मेनली संयम, तप धारण करने से, व्रत आचरण से, जो हम नियम ले लेते हैं छोटे छोटे नियम, राइट। तो अपन ने ये देखा था ना, छोटे नियम लेने से भी देव गति ही बनती है। मंद कषाय रखने से, तो बहुत ज्यादा कषाय करने से अपना ही नुकसान होता है। अपने को बहुत सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने कोई गलत कर रहा है और हमने उसको नहीं गुस्सा किया, नहीं टोका, तो उसको लगेगा कि हम बेवकूफ हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं? मंद कषाय रखने से। तो कषाय भले ही हम दूसरे को सिखाने के लिए भी कषाय कर रहे हैं, लेकिन कषाय कभी भी अच्छी चीज नहीं है, राइट। वो भले ही हमें गलत समझे एक बार को कि बड़ी भाई हमसे डर गया या इसमें हिम्मत नहीं है, कई बार बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने उसको जवाब नहीं दिया तो वो हमें बेवकूफ समझेगा, राइट, या हमें अंडर एस्टिमेट कर लेगा। तो लेकिन हमें जवाब देने में कई बार अपना ही नुकसान हो जाता है, लॉन्ग टर्म का नुकसान, है ना। जी नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को टोका नहीं या हाँ किसी को जी। कुछ करने से रोका नहीं, हम्म। तो ऐसे तो पार्श्वनाथ भगवान ने भी रोका था, लेकिन कषाय थोड़ी ना थी। अगर हम अपनी किसी फ्रेंड को या जानने वाले को कोई हाँ चीज करने से मना कर रहे हैं, तो हम अच्छे भाव से भी तो मना कर सकते हाँ हैं। हाँ, नहीं वो चीज नहीं। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कोई तुम्हें आके सुना जाए, राइट, कि भाई तुम्हें कुछ गलत बोल दिया, राइट, या तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगा दिया, कुछ भी ऐसा है, एंड यू फील कि अभी के अभी मुझे इसको ठीक करना है, राइट। हाँ, वो ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट, मतलब बहुत ज्यादा आवेश में आके अपन उसको कुछ कुछ ऊंची आवाज में बोलें या कुछ और उसको समझाएं सिखाएं उस टाइप से, तो वो एक कषाय का कारण बन जाता है। किसी की हेल्प करना इज नॉट कषाय, वो मंद कषाय ऑलरेडी है, राइट। उन्होंने, पार्श्वनाथ भगवान ने जीव की रक्षा करी, लेकिन जब उनके ऊपर बाकी गुस्सा करने लगे कि तुमने ऐसे हमारा नुकसान कर दिया और ये वो, तब भी उन भड़के नहीं उस चीज पे, है ना। हाँ, ठीक है। उन्होंने सिर्फ जीव को बचाने के भाव किए, वो ठीक है। यहाँ पर मंद कषाय रखने की बात है। तो ऐसे में बहुत सब लोग के ये आजकल की स्पेशली जो जनरेशन या आजकल का टाइम चल रहा है, राइट, तो वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर उसने इल्जाम लगा दिया, अब हम क्या उसे जवाब भी ना दें, वो तो हमें बेवकूफ समझेगा, राइट। लेकिन अपने को ये देखना है कि हमारी कषाय बढ़ रही है उस चीज से, तो नहीं जवाब देना है। भले ही हमें बेवकूफ समझता है तो समझता रहे, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर चीजें सीख रहे हैं अपने आत्म कल्याण के बारे में। ये जानकारी नहीं ले रहे कि हम अपने लौकिक जीवन में कैसे स्ट्रांग बने। नहीं तो जो पॉलिटिशियंस दिखाते हैं टीवी में, तो वो तो सबसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा इसीलिए अपनी
दिखाने के लिए मार-काट भी करते हैं कि भई लोग हमारे आगे झुकते रहें बस, राइट? तो वो चीज़ क्या है, वो तो बल्कि और कषाय है, राइट? अपने को अपने कल्याण के लिए अगर देखना है तो फिर मंद कषाय रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना? उससे मैटर देखिए एक चीज और है यहाँ पर कि हम लोग पॉलिटिशियन और जो हम आम लोग हैं, जी, तो जैसे आपने कहा कि किसी ने हमसे कुछ कहा, तो एक ये भी रहता है कि हमेशा सुनते नहीं रहना चाहिए। आप बिना किसी कषाय के जी। आप जवाब दे दीजिए या बात को क्लियर कर लीजिए जिससे कि अगले को भी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देते तो वो बात हमारे अंदर घूमती रहती है, तो हुँ। वो भी नुकसान करती है ना। हाँ, संश्लेष परिणाम अगर उससे हो रहे हैं, तो वो भी कषाय के अंतर्गत ही है, राइट? हाँ, तो तो बेटर अब है कि उसको इसको जवाब दे के क्लियर कर दें। हाँ, लेकिन मौका देकर। अगर ये जो है आपके अंदर और कषाय को बढ़ा सकता है, अगर राइट अवे आंसर देना, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, अच्छा। ठीक है ना? जवाब देना है मान लिया, लेकिन शांत मन से जवाब देना है, बजाए जिस समय वो भी सामने वाला भी भड़का है और हम भी भड़क रहे हैं, तो बात खराब हो सकती है। दोनों के ही परिणाम खराब हो जाएँगे, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ। ठीक है? चारू, तो जब हम जैसे बिजनेस में होते हैं, कोई व्यापार करते हैं, जी। तो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, राइट? हुँ, हुँ। तो उनको अगर कुछ बताना, कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा भी करना पड़ता है, तब वो भी तो कषाय ही हो जाती है, तो फिर क्या व्यापार छोड़ दें? नहीं, व्यापार छोड़ना नहीं, लेकिन यस वो कषाय है। हम जितना गुस्सा करते हैं, सामने वाले ने किस मनःस्थिति से गलती करी, जानबूझ के किया, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आता है, क्षमा सागर महाराज जी ने अपने प्रवचन में सुनाया था कि एक पर्सन का काम ही यही था कि वो फैक्ट्री पे का सिक्योरिटी गार्ड था। ठीक है, एक बार उसने एक एम्प्लॉयी को चोरी करके ले जाते हुए देखा। उसने फैक्ट्री से थोड़ा-सा सामान जो भी बनाता होगा, वो उसने छुपा लिया अपने पास और निकल गया वहाँ से, राइट? तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्योंकि उसको देख लिया, अब उसको लगा कि मैं इसकी शिकायत करूँ या इसको रोकूँ, इसको डाँटूँ, क्या करूँ? तो फिर उसने मतलब अंदर में ये ठाना कि मैं इसको नोटिस करूँगा, अगर ये बार-बार ऐसा करता है, तो मैं इसकी शिकायत करूँगा, अदरवाइज़ हो सकता है ये किसी मजबूरी के वश इस टाइम लेके जा रहा हो, राइट? तो इसलिए उसने उसको 3 चांस दिए, ठीक है? तो इस तरह से अपने को भी सामने वाले ने किस सिचुएशन में आके गलती करी या जो उसने बिहेवियर किया, क्या पता उसको ना पता हो या उस वाक़ई में वो बहुत कशाई हो। तो जिस तरह की सिचुएशन हो उस हिसाब से हैंडल करना चाहिए, ठीक है? हुँ। तो यहाँ पर जो हम चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ पर अपनी आत्मा का कल्याण मैटर करता है सबसे ज़्यादा। चाहे इस डेट में आप ये सोचिए कि हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि सारा परिग्रह हमें छोड़ना है, जबकि हम जीवन भर परिग्रह करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, हो सकता है वो अपनी डे टू डे की लाइफ से मैच ना भी खाए, राइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बातें अप्लाई करने लायक नहीं है। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट रेडी येट, ठीक है ना? हमारे अंदर अभी भी अटैचमेंट नहीं गया, अभी भी हमारे अंदर मान कषाय नहीं गई, इसलिए हम रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना? जिस दिन हमें आत्म कल्याण इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना? उस दिन हम फिर इन चीज़ों पर अ, भले ये बुक्स में लिखी हैं, अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? धर्म आयतनों की रक्षा और सेवा करने से, धर्म आयतन मतलब जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी रक्षा और सेवा करने से, सद्धर्म का श्रवण करने से वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। सद्धर्म मतलब सही धर्म, सच्चे धर्म का श्रवण करने से, सिर्फ सुनने मात्र से भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त और भी कारण बता दिए। बहुश्रुतत्व, आगम परता, कि भई जो शास्त्र में बात कही है उसके ऊपर चिंतन करना, ठीक है? बहुश्रुतत्व मतलब आगम में जो बात कही है उसके ऊपर चिंतन करने से भी देवगति का बंध होता है। क्योंकि उतनी देर के लिए हमने क्या किया, एक तो हमने कि जो आगम में बात कही है वो ही सही है, राइट? उसको मैं कैसे फॉलो करूँ, इस पे चिंतन चल रहा है। तो ये सब जो चिंतन है,
ये भी देव गति का कारण बन जाएगा। पात्रदान, पात्रदान मतलब सुपात्र को दान देने से, अच्छे पात्र को दान देने से, सम्यक दृष्टि को दान देना, संयमी को दान देना, है ना। कषाय निग्रह, अभी ऊपर भी बता दिया वैसे तो मंद कषाय रखने से, और यहाँ भी बता दिया कषाय निग्रह, कषाय को छोड़ने से, ठीक है ना। जैसे जो जानवर भी हैं, राइट, या हमने कैदी के बारे में देखा था, और वो शांति से अपने दुख को सहन करते हैं, तो वो कषाय निग्रह, ठीक है। पीत पद्मलेशा परिणाम, पीत पद्मलेशा परिणाम मतलब जो जीवन भर अपने पीत पद्मलेशा परिणाम रखता है, दान आदि करता है, निंदा नहीं करता, है ना, साधर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, या दूसरे की सहायता करने के उसके भाव रहते हैं, है ना, और अपनी प्रशंसा में नहीं लगा रहता। बहुत लोग देखने में आते हैं कि उनको थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो अपनी प्रशंसा करने में लग जाते हैं, तो वो किस में आता है, वो कापोतलेशा में आता है, जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि अपन ने देखा था, जो अपनी प्रशंसा करता है, राइट, वो ऑफ कोर्स दूसरे की निंदा ही कर रहा है एक तरह से, राइट। तो हमने देखा हुआ है कि पर निंदा और आत्म प्रशंसा से नीच गोत्र का बंध होता है, ठीक है ना। तो अगर हम पीत पद्मलेशा के परिणाम रखे हुए हैं तो देवगति का बंध होगा। और मरण काल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मरण काल में धर्म ध्यान रूप परिणति, धर्म ध्यान करना। धर्म ध्यान क्या, आज्ञा अपाय विचय, है ना, कि ऐसा ही बोला है धर्म में, ऐसा ही बोला है शास्त्र में जिनेंद्र देव ने, तो मुझे इस पे ध्यान करना, राइट। और अपाय विचय, कैसे इसका उपाय करूं, ये सब कर्म का फल है, इसका दुख कैसे दूर करूं, इस तरह से धर्म ध्यान रूप परिणति। आदि को भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति का कारण माना गया है, ठीक है ना। तो ये सारे कारण हैं, तो अच्छे भाव रखना बेसिकली मेन कारण कह सकते हैं। स्वर्ग पटल, स्वर्ग में कितने पटल हैं, जैसे हमने नरकों में देखा था, ऐसे ही स्वर्गों में भी पटल हैं। पटल मतलब लेवल्स, है ना, माले की बिल्डिंग जैसे बताया था वैसे ही। तो स्वर्ग लोक में कुल 63 पटल हैं। इन पटलों में इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से देवों के विमान स्थित हैं। तो 63 पटल, पहले पटल में, पहले स्वर्ग में डिफरेंट नंबर ऑफ पटल डिफरेंट है, वो आगे बता रहे हैं। तो टोटल जो है यहाँ से लेकर और सर्वार्थ सिद्धि तक के कितने पटल हैं, ठीक है, वो बात बताइए। इन पटलों में जैसे कि हमने नरकों के बिल देखे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से देवों के विमान स्थित हैं। मध्यवर्ती विमान को इंद्रक, दिशाओं में पंक्तिबद्ध रूप से स्थित विमान श्रेणीबद्ध, तथा दिशाओं के मध्य प्रकीर्ण रूप से स्थित विमान प्रकीर्णक कहलाते हैं, ठीक है। छिटके हुए से जो विमान रहते हैं, थिंक हमने देखा भी था ये इस तरह का, राइट। तो ये सेंटर का इंद्रक, ये जो श्रेणी में है ये श्रेणीबद्ध, और ये जो ऑरेंज कलर में है ये प्रकीर्णक। 63 पटलों में कुल 63 इंद्रक, ठीक है ना, जितने पटल उतने ही इंद्रक विमान। 7,816 श्रेणीबद्ध तथा 84,89,144 प्रकीर्णक विमान हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इसका वो भी दे रखा है ना, टोटल कितने हैं, 84,97,023 टोटल विमान हो गए, ठीक है। कैसे कैसे बन गए ये अलग अलग जानकारी है। तो कुल विमान कितने, सौधर्म पहला जो स्वर्ग है उसमें 32 लाख, दूसरे में 28 लाख, राइट, टोटल हो गए 60 लाख। तो जो सौधर्म ईशान में 60 लाख विमान है। विमानों की कुल संख्या 84,97,023 है। उन विमानों में एक एक जिनालय है। तो कितने जिनालय हो गए अकृत्रिम, 84,97,023 विमान, ऊपर के देवों के इतने अकृत्रिम जिनालय हो गए, जिनमें जिन प्रतिमाएं विराजित हैं। 63 पटलों में सौधर्म द्विक, द्विक मतलब सौधर्म ईशान,
द्विक मतलब दो, दोनों में, सौधर्म द्विक में 31, सानत कुमार द्विक में 7, ब्रह्म द्विक में 4, लांतव द्विक में 2, शुक्र द्विक में 1, शतार द्विक में 1, आनत आदि 4 स्वर्गों में 6, अधस्तन ग्रवेक में 3, अधस्तन मतलब नीचे के 3 ग्रवेक जो है, नीचे वाले ग्रवेक में 3, मध्यम ग्रवेक में 3, उपरिम ग्रवेक में 3, 9 अनुदिश के 1 पटल है और 5 अनुत्तर विमानों में 1, तो कुल मिलाकर 63 पटल हैं। इन पटलों के नाम इस प्रकार हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग में ऋतु विमान जो है सबसे पहला विमान, जो 45 लाख योजन, जितना कि 2.5 द्वीप है हमारा, जितना कि मनुष्य लोक है, राइट, उतना बड़ा ये एक विमान है। और ये जो सारे विमान हैं 31 पटलों पर जितने भी विमान हैं, ये स्वयंभू रमण समुद्र तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ये देखा, तो ये जो एंड है ये ऑल द वे स्वयंभू रमण समुद्र तक पहुंचता है। इतना पूरा एरिया जो है वो कवर करता है, जब मतलब मध्य लोक का। चारों स्वयंभू रमन समुद्र तो सबसे एंड वाला हुआ ना, या नहीं? बिल्कुल। तो ये 4 अगर इसके एक लाइन खींच दें, राइट, तो त्रस नाली हो गई। त्रस नाली में ये सर्कल में जो है मध्य लोक है, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल एंड तक देवों के विमान जाते हैं। ठीक है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में ऋतु, विमल, चंद्र, वल्गु, वीर, अरुण, नंदन, नलिन, कांचन, रोहित, चंचत, मरुत, रिद्धिश, वैडूर्य, रुचक, रुचिर, अंक, स्फटिक, तपनीय, मेघ, अभ्र, हारिद्र, पद्म, रोहित, वज्र, नद्यावर्त, प्रभंकर, पृष्ठक, गज, मित्र और प्रभ नाम के 31 पटल हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? पटल बता रहे हैं। पटलों में अब हमने देखा कि कितने लाखों में विमान हैं, ठीक है ना। तो पटल सिर्फ 31 हैं और उनके नाम बता दिए। फिर सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 7 पटल हैं। क्या नाम है उनके? अंजन, वनमाली, नाग, गरुड़, लांगल, बलभद्र और चक्र, ये 7 पटल हैं। ब्रह्मद्वीप के पटलों के नाम अरिष्ट, सुर समिति, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर हैं। लांतव द्वीप में ब्रह्म हृदय और लांतव, ये 2 पटल हैं। शुक्र युगल में एक शुक्र पटल और एक शतार युगल में एक शतार पटल है। आनत आदि 4 स्वर्गों में आनत, प्राणत, पुष्पक, शातक, आरण और अच्युत, ये 6 पटल हैं। अधो ग्रहवेक में सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, मध्यम ग्रहवेक में यशोधर, सुभद्र और विशाल, तथा उपरिम ग्रहवेक में सुमनस, सोमनस और प्रीतंकर, ये 3 पटल हैं। 9 अनुदिशों में आदित्य, क्योंकि वहां एक ही पटल है, आदित्य, और पंचम अनुत्तर विमान में एक सर्वार्थ सिद्धि नामक अंतिम पटल है। तो वहां पर पटल का नाम भी सर्वार्थ सिद्धि है और इंद्रक विमान का नाम भी सर्वार्थ सिद्धि है। प्रत्येक पटल एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। ठीक है, ये तो बात हमें मालूम ही है। ऊपरी ऊपरी बोलते ना, ऊपर ऊपर के पटल। पटलों में स्थित इंद्रक विमानों के नाम पटलों के सदृश हैं। इंद्रक विमान जो है उनके नाम जो है सेम एज जो पटल के नाम है, वो ही इंद्रक विमानों के नाम है। सौधर्म आदि स्वर्गों में पटल, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमानों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, तो ये अब जिसको देखना है डिटेल में तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जरा वापस नीचे जरा सा आइए ना, थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे नहीं, आप ये लिखा हुआ था ये, इसमें ये मध्यम ग्रेविक और ये सब मतलब क्या है? अधो ग्रेविक, मध्यम ग्रेविक, ये सब हाँ, अपन नौवा ग्रेविक कहाँ पे आता है? 9 ग्रहवेक, 16 स्वर्ग के ऊपर जो होता है पहले 9 ग्रहवेक आते हैं, राइट। हाँ तो हाँ उसमें 3 अधोग्रहवेक बोलते हैं, 3 को, 3 हाँ, नीचे के, फिर मध्यम अच्छा के अच्छा 3, अच्छा, फिर ऊपर के उसी 3। अच्छा 9 ग्रेविक में से 3 हिस्से हो गए उसके। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है। अब है थैंक यू। लौकांतिक देव। लौकांतिक देव
जो हम सुनते हैं ना कि तीर्थंकरों को जैसे ही वैराग्य होता है तो लौकांतिक देव आते हैं, तो इनको अलग से इनका वर्णन किया है क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो देखते हैं। ब्रह्मलोक के अंत में लौकांतिक देव निवास करते हैं। ब्रह्मलोक मतलब पांचवा, राइट। ब्रह्मलोक के अंत में रहने के कारण इन्हें लौकांतिक कहते हैं। लोक एक और कारण भी है इनका लौकांतिक, मतलब ये एक भवतारी होते हैं, लोक का इनका अंत आ चुका होता है, राइट, इसलिए भी लौकांतिक बोलेंगे। लौकांतिक देव 24 प्रकार के हैं। उनके कितने टाइप्स हैं? 24। उनके नाम इस प्रकार हैं: सारस्वत, अग्न्याभ, सूर्याभ, आदित्य, चंद्राभ, सत्याभ, वह्नि, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, अरुण, वृषभिष्ट, कामधर, गर्दतोय, निर्माण रजस्क, दिगंत, दिगंत रक्षक, तुषित, आत्मरक्षित, सर्वरक्षित, अव्याबाद, मरुत, वसु, अरिष्ट, अश्व और विश्व। अब ये कैसे कैसे हैं वो बता रहे हैं। चारों हाँ जी। ये तुमने बताया ना ब्रह्मलोक पांचवा, क्या मतलब हुआ इसका? जो हमने नाम देखे थे, राइट, ये हाँ राइट, हाँ, इसमें जो ये पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म, अच्छा, यहाँ पर लौकांतिक देव रहते हैं और वो ये भी पांचवें एक स्वर्ग में। अवतारी होते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, ओके। ये सिर्फ 5वें में रहते हैं, 5 से ऊपर वाले? नहीं नहीं, सिर्फ पांचवें स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा, तो जैसे शची है, शची कहाँ है? पहले स्वर्ग में है ना, लेकिन ये क्या है, यहाँ पांचवें में है। ठीक है, सिर्फ पांचवें में ही होते हैं लौकांतिक देव। इनमें सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट क्रमशः ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। तो आई थिंक आगे एक सर्कल सा भी दिया हुआ है, राइट। तो इसमें ये बीच में नॉर्मल देवों के, ब्रह्मदेव के विमान हैं और उसके चारों ओर ये लौकांतिक देव हैं। ठीक है, तो इनमें जो ये सिंपल दिशाएं हैं, राइट, तो उनमें बता दिया ये पहले सारस्वत आदि 8 प्रकार के 8 दिशाओं में। 8 दिशाएं कैसे? 4 मेन दिशाएं और 4 विदिशाएं। ठीक है, इनमें सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, ये हमने पढ़ लिया। और ये जो बाकी के हैं, अग्न्याभ, सूर्याभ, चंद्राभ, सत्याभ, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, वृषभेष्ट, कामधर, निर्माण रजस्क, दिगंत रक्षक, आत्मरक्षित, सर्वरक्षित, मरुत, वसु तथा अश्व और विश्व ईशान आदि दिशाओं के अंतरालों में 2-2 के क्रम से स्थित हैं। तो हर दिशा के बीच में, 2 दिशाओं के बीच में ये 2-2, ठीक है, दोनों आते रहेंगे। तो 8 और 16, राइट, 24 हो गए, राइट। अब ये तो बता दिए कि ये टाइप बताई थी अभी तो, राइट। अब इनकी संख्या कितनी है? सारस्वत आदि लौकांतिक देवों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर लोक ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर के 4 लाख विमान देखे थे, राइट। तो उसमें से कुछ जो हैं ये लौकांतिक देवों के हो जाएंगे। तो सारस्वत नाम के लौकांतिक देवों की संख्या 707 है। तो अब यहाँ पर जो है ये विमान की संख्या नहीं है, ये देवों की संख्या है। ठीक है, आदित्य लौकांतिक कितने हैं? 707, वह्नि 7007, अरुण 7007, गर्दतोय 9009, तुषित 9009, अव्याबाद 11011 और अरिष्ट नामक लौकांतिक देव भी 11011 है। तो 8 कुलों में संपूर्ण लौकांतिक देवों की संख्या 55,468 है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। चारू, तो अगर ऐसा देखें तो 55,867 जो आपने बताया, तो इतने देव एक भवधारी होते हैं। हाँ, और फिर हम शची को लें, वो भी एक भवधारी होते हैं। और फिर हम ऊपर वाले जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, वो भी एक भवधारी होते हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे देव एक भवधारी होते हैं, मतलब फिर तो बहुत सारे लोग मोक्ष चले जाते हैं एक साथ में, मतलब
हाँ, सब एक साथ जन्म लेते हो ये ज़रूरी नहीं है ना? तो सबकी आयु आगे-पीछे हो सकती है। लेकिन यस, ये सब एक भवतारी हैं, बिल्कुल सही है। तो और एक और क्वेश्चन है कि जो स्त्रियां होती हैं हुँ, हुँ। तो वो उसमें जा सकती हैं लोकांतिक उसमें? आपने बताया था कि पहले और दूसरे स्वर्ग में पैदा होती हैं हाँ, 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 हाँ। तो देवी अभी देवियां जो। विशेषता आएगी, ये सारे जो लौकांतिक देव हैं सब ब्रह्मचारी होते हैं और हाँ, लौकांतिक देव मुख्यतः से सिर्फ मुनि महाराज ही जाते हैं। ओके, तो स्त्रियां पांचवे उसमें नहीं जाती, हाँ, 5वें में लौकांतिक देव नहीं बनती, 5वें स्वर्ग में लोकांतिक जा देव। सकती हैं। हाँ, लोकांतिक आ, देव। एक सवाल ये था, क्या आरिका जी और जो हमारी माता जी वगैरह होती हैं वो लोग लोकांतिक देव बन सकते हैं क्या? मुनि महाराज की मुख्यता बताई है एक्चुअली। तो हाँ, तो उनके बारे में नहीं है और एक और जानकारी है स्त्रियां जो आरिका भी होती हैं, वो भी अपना पूरा एफर्ट्स भी लगाएं, राइट? तो प्रतीन्द्र बन सकती हैं, इंद्र नहीं बन सकती। इंद्र जो है वो मुनि महाराज ही बन सकते हैं। जैसे सीता जी का जीव है, आरिका बनके उन्होंने अपनी उत्कृष्ट तपस्या करके जो पॉसिबल सबसे उत्कृष्ट पद है स्त्रियों के लिए देवलोक में प्रतीन्द्र का, वो पाया अच्युत स्वर्ग में। तो जो शची होती है वो तो स्त्रियां बनती होंगी कि नहीं, कि वो भी मुनि महाराज का ही कोई जीव शची बनता है, क्योंकि वो एक भवधारी होते हैं। नहीं, सच मुनि महाराज तो स्त्री नहीं बनेंगे, तो स्त्री से ही जाते हैं, ठीक है ना? अब कौन जाती है वो देखना पड़ेगा, शची कौन बनते हैं, ठीक है? रीटा एक भवतारी मतलब सब मोक्ष चले जाएंगे, मतलब उसका हाँ, जन्म दोबारा नहीं अग्नि है भाव मतलब। में फिर से मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि के संयम धारण करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। यस, एक हाँ, रीटा जी आपने ऑथराइज किया? हाँ, तो सचिंद्रियाणी भी एक भवतारी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो यस, वो पहले स्वर्ग में होती है। हाँ जी। अच्छा, और ये लोकांतिक देव आपने अभी जो बताया ना, तो इतने सारे 55,000 लोकांतिक देव है, हाँ राइट? जी। तो आई मीन यू नो 707 सारस्वत है, आदित्य 707 है, तो कौन से देव जाते हैं जब तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है? तभी लोकांतिक देव जाते हैं, बट कौन से जाते हैं? लौकांतिक देव जाते हैं, यस। नहीं, बट ये सभी जाते हैं, सभी 55 था। जाते हैं, मतलब जाते तो सारे ही हैं एक्चुअली, क्योंकि इनका काम ही यही होता है, राइट? इनको और कोई काम ही नहीं है, इनको सिर्फ वैराग्य से, पूरे वैराग्य से भरे हुए ये वहां पर अपना एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीते हैं। संयम, मतलब संयम तो नहीं कहेंगे, लेकिन तत्व चिंतन करते हुए बस। और जैसे ही इनको पता चलता है कि तीर्थंकर के मन में विचार आ गया दीक्षा का, तो ये पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन अब आगे, अभी ये तो हमने सिर्फ मेन 8 देखे हैं, 44,000। अभी जो हम और देखेंगे, राइट, देवों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 4 लाख बताई है। तो हो सकता है कि 4 लाख के 4 लाख ही सभी जाते हों, राइट? सही बात है। ठीक है। और अग्नि कुमार के देव कहाँ रहते हैं? कौन से अग्नि कुमार? हाँ, अग्नि कुमार तो भवनवासी देव हुए, राइट? तो वो वैसे यहाँ पर चर्चा है वैमानिक देवों की। अग्नि कुमार जो है भवनवासी, तो नीचे की जो अधोलोक है, राइट, वहां पर पहली पृथ्वी में उनके भवन रहते हैं, आवास है ना, देखा था हमने। क्योंकि तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है तो अग्नि कुमार देव आते हैं ना। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, तो वो नीचे अच्छा, और ये एक चीज, और ये ब्रह्मलोक को अपना अंत, लोक का अंत क्यों बोला? ये तो 5वां स्वर्ग हुआ ना। हाँ, लोक का अंत हो जाता है इससे, इसलिए लोकांतिक, बेसिकली उनका एक भवतारी होने से लोक का अंत उन हो। लोगों का लोक का अंत हो जाता है। जी, ओके ओके। लोक का अंत आ रहा है, हाँ, इसलिए लोकांतिक देव। ओके, थैंक यू। थैंक यू चार जी। श्योर। ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं, अपने पास अभी कल का दिन भी है और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कल इतना ही है, राइट?
तो कल इसको कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर को। आज के टॉपिक में किसी को कोई क्वेश्चन और? चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकरमत। सभी को जय जिनेन्द्र। चारू जय जिनेन्द्र। हाँ भूमिका जय कुछ कह रहे हैं? तो ये हो सकता है कि जो तीर्थंकर की जो माता होती है वो सच्ची बनती है। अभी ऐसा सोच रही थी मैं, तो हो सकता है क्योंकि उनका भी वो एक होते हैं ना, दो भाव एक भावधारी तीर्थंकर के माता पिता, तो जो उनकी माता होती है उनकी वो सच्ची बनती होंगी और इसलिए वो फिर एक भवधारी कहलाती है। ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया कि शची ही जो माता है वो ही शची बनती है, कहीं पर भी नहीं है ऐसा। तो मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं जस्ट इसलिए कि उनका इतना पुण्य उन्होंने कभी ऐसा भाया हो, है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं है। और अपन देख लेंगे और, है ना, कि शची कौन बनते हैं। आई थिंक आई हैव रेड इट सो बट समहाउ भूल गए। ठीक लेकिन है, थैंक यू। सची तो इंद्राणी है ना, हाँ तीर्थंकर हाँ की हाँ, माता तो इंद्राणी नहीं होती है ना। भूमिका जी क्या कह रही हैं कि जो तीर्थंकर की माता है वो ही अगले भाव में शची बनती होंगी। ओ आई सी, या ठीक है। तो वो एक बार कंफर्म करते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कहीं पढ़ा है। पर तीर्थंकर की माता तो अगले वो में ही निर्वाण हो उनका तो वो हो जाता है ना, केवल ज्ञान हो नहीं जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं जाते वो। निकट भव्य होती हैं, राइट। तो अच्छा 2 या 3 भाव में नियम से मोक्ष चलता अच्छा अच्छा, ठीक है। है। जी। थैंक यू चारू। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।